दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपी के चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन का मतलब होता है टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन कहते। क्या कहते? एक्सक्रिएशन कहते। दरअसल जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, है ना, प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है उसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते जो इन्वॉल्व करे, है ना। पार्ट नहीं होते स्पेसिफिक एक्सक्रिएशन के लिए जो इन्वॉल्व करे प्लांट एक्सक्रिएशन में, है ना। लेकिन जो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होती है उसमें ऐसे भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमें समझना चाहिए ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, आपको नोट करना है, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a pair of kidneys, ठीक है, a pairs of kidneys, pairs of ureters, ठीक है, then urinary bladder, ठीक है, urinary bladder काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो हम इन चीजों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं विथ हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की मदद से हम इसे और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बैकग्राउंड जो नॉइज आ रहा है उसे इग्नोर करो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम कंसिस्ट करती है किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर। यानी जो किडनीज होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। यूरिनरी ब्लैडर एक ही होगा, यूरेटर्स 2 होते हैं, है ना, एंड यूरेथ्रा एक ही रहेगा, है ना। तो देखो ये जो इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जो किडनीज होती है वो बीन शेप की होती है। कैसी होती है? बीन शेप की। तो बीन शेप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो किडनीज 2 होती है और पेयर ऑफ किडनीज, है ना, और पेयर ऑफ किडनीज। तो डेफिनेटली एक किडनीज कैसी होती है? बीन शेप की होती है। कैसी होती है? बीन शेप की, ठीक है। तो किडनीज जो होती है बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? बीन शेप का, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देन ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर कनेक्ट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। किसको कनेक्ट होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस टाइप का होता है ना। और ये जो 2 पाइप आ रहे हैं इस पाइप को यहाँ क्या करना है? आपको टच करना है, यानी आपको ज्वाइंट करना ही है। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा, है ना। तो ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं किडनीज। क्या कहते हैं? किडनीज। ये क्या है? किडनी है। तो किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है ना। और पेयर ऑफ किडनीज। देन ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर्स। तो ये यूरेटर्स भी 2 होते हैं, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, है ना। एक राइट किडनी से लेके और एक लेफ्ट किडनी से लेके। तो यूरेटर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं यूरेटर्स, ठीक है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है।
एंड देन होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये बड़ा सा एक सैक वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इससे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये क्या होता है? ब्लैडर का मतलब होता है सैक। क्या होता है? सैक। ब्लैडर का मतलब होता है सैक। तो एक सैक होती है जो यूरिन को स्टोर करती है, इसलिए उसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देन ए वाला जो पार्ट होता है, यहाँ नीचे ए वाला जो पार्ट आपको पाइप लाइक थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। जहाँ से हम यूरिन को क्या करते हैं? पास करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ से यूरिन को पास करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, है ना? बात समझ रहे हो? तो देखो क्या होता है, दरअसल इसका काम कैसा होता है। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है, यूरेटर का काम क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, एंड यूरेथ्रा का काम क्या होता है, सबका हम वन बाय वन देखेंगे, है ना, बहुत ही आसानी से। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो किडनीज दो होती है। तो पहले क्या होता है, जो डर्टी ब्लड होता है, डर्टी ब्लड, उसे क्या कहते हैं? डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड कहते हैं। तो डर्टी ब्लड क्या होता है, इस वेन से कहा चला आता है। ठीक है, ये जो पाइप होता है, एक पाइप से वो डर्टी ब्लड चला आएगा किडनी के अंदर। कहाँ आएगा? किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये एक बड़ा किडनी का है ना, यही किडनी, ये वाला पार्ट। ठीक है, बड़ा किडनी मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? एक किडनी है ना। किडनी के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें ये दिखाई देता है किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, जो कुछ इस प्रकार हमें क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, नेफ्रॉन बॉडी से कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बॉडी। तो किडनी के अंदर वाला ये पार्ट है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और ये यूरेटर है। क्या है? यूरेटर, जो नीचे की तरफ जा रहा है, ए वाला। ठीक है, यूरेटर है ना। एक यहाँ से और डर्टी ब्लड लेके वेंस आएगी या फिर आर्टरी आएगी, है ना। डर्टी ब्लड लेकर एक पाइप आएगा, है ना, किसके ओर? किडनी की ओर, है ना। जैसा ये इंटर करता है किडनी के अंदर, है ना, ये दोनों किडनी में होता है काम। किसमें? दोनों किडनी में काम होगा, है ना। यहाँ से एक पाइप यहाँ भी जाएगा और ये डर्टी ब्लड यहाँ भी चला जाता है ना। तो किडनी के अंदर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार का, है ना। कुछ इस प्रकार का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर। तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, ये जो डर्टी ब्लड होता है, कौन सा ब्लड? डर्टी ब्लड। डर्टी, ठीक है, डर्टी ब्लड, या फिर आप इसे बोल सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जेनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर क्या आता है? चला आता है। ठीक है, इस किडनी के अंदर चला आता है। मान लो यहाँ आ गया, है ना। तो यहाँ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। कहाँ? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स, ये जो डर्टी ब्लड होता है, इस ब्लड को छानने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? छानने का काम। जैसे अगर चाय बनाते हैं हम घर में, है ना, चाय बनाते हैं, तो चाय में से वो चाय पत्ती को हम छानते हैं ना। जब हम फाइनल चाय कप में लेते हैं तो क्या करते हैं? पहले उसे छानते हैं ना। तो छानने का काम कौन करता है? किडनी करती है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स बॉडी होती है, वो नेफ्रॉन्स इस डर्टी ब्लड को छानने का काम करती है ना। तो छानने के बाद जो अच्छा वाला ब्लड होता है, उसे फिर से वापस किया जाता है इस वाले पाइप से, है ना। ये वाला जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें से तो नीचे आ रहा है ना डर्टी ब्लड। यहाँ भी जो ऊपर जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ये अच्छा वाला ब्लड है ना, जो छाना गया हुआ है ना। तो उसको इस वेन से लेके यहाँ से ऊपर भेजा जाएगा, है ना। अच्छा वाला ब्लड है, ठीक है, अच्छा वाला, उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा है? आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो अभी छानने के बाद जो बचा कुचा जो वेस्ट होता है ना, तो ये वेस्ट में रहेगा आपका सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट रहेगा, अमोनिया रहेगा, है ना, अमोनिया, है ना, और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रहेगा, है ना, वेस्ट मटेरियल यहाँ जो बनता है, ठीक है, इसको इस यूरेटर के द्वारा, है ना, यूरेटर के द्वारा
कहाँ भेजा जाता है? दरअसल ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिन होता है। क्या होता है? यूरिन होता है। हमेशा ध्यान में रखना, ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिन होता है। इस यूरिन को ये जो यूरेटर होता है, यूरेटर से लेके यहाँ से लेके यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। किससे भेज दिया जाता है? यूरिन को। किससे भेज दिया जाता है? यूरिन को भेज दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेटर्स, यूरेटर की मदद से, है ना। ये जो पाइप है इसे क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर की मदद से ये यूरिन कहाँ आ गया? यूरिनरी ब्लैडर में आया। तो यूरेटर का काम यही था, किडनी से उस वेस्ट मटेरियल को यानी यूरिन को उठाना और उसे भेज देना यूरिनरी ब्लैडर के पास। ब्लैडर का मतलब ये बड़ा सा सैक वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बड़ा सा सैक वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, तो ये यूरिन चला आता है यूरिनरी ब्लैडर में। किस में चला आता है? यूरिनरी ब्लैडर में चला आता है। इज दैट क्लियर? तो जैसे यहाँ आता है तो यूरिनरी ये जो सैक होती है, एक्सपांशन भी होती है, इस सैक का एक्सपांशन भी होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। जैसे देखो, पहले देखो, मान लो यहाँ यूरिन नहीं आई तो देखो इसका जो साइज रहेगा वो छोटा रहेगा। कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। लेकिन जैसा ये इसमें यूरिन आ जाते तो उसका साइज क्या करना होता है? बढ़ना शुरू होता है। यानी उसका क्या हो रहा है? अभी एक्सपांशन हो रहा है। जब हम यूरिन को पास करते तो उसका क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन होता है। और जब इसमें यूरिन आ जाती है तो क्या होता है? एक्सपांशन होता है। और इसका कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के पास। इसका कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल? इस सैक का। देखो क्या होता है, जैसे सैक फुल भर जाती है, ये वाली सैक फुल भर जाती है तो क्या होता है? ब्रेन हमें तुरंत सिग्नल भेजता है कि ये जो यूरिन यहाँ क्या हुआ है? स्टोर हुआ है, उसे क्या करो? अभी खाली करो। क्या करो? खाली करो, या फिर इसे क्या करो? रिमूव करो। क्या करो? रिमूव करो। एक्सक्रीट करो। क्या करो? एक्सक्रीट। क्या करो? एक्सक्रीट करो। ठीक है, ये जो क्या है? सैक फुल हुआ है ना यूरिन से, इसे अब एक्सक्रीट करने का समय आ गया है, रिमूव करने का समय आ गया है। ऐसा मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन हमें तुरंत सिग्नल भेजता है और हम इस यूरिन को तुरंत फौरन क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। तो दरअसल ये कुछ इस टाइप का फंक्शन कौन करता है? यूरेथ्रा करता है, यूरिनरी ब्लैडर करता है। इज दैट क्लियर? और ये जो यूरेथ्रा रहता है, यहाँ ये जो पाइप ही होता है, स्मॉल पाइप होता है, वो जहाँ से हम क्या करते हैं? यूरिन को पास करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो पहले क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो किडनी के अंदर चला जाता है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो 0.5 ml यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन को छानते हैं और उसे भेज देते हैं कहाँ? यूरेटर के पास। ठीक है, यूरेटर का काम होता है इस यूरिन को कैरी करना किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, पहुंचाने का काम कौन करता है? यूरेटर कहता है ना, यूरेटर करता है। जैसा ये यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है ना, तो उसे पास करने का काम कौन करता है? यूरेथ्रा करता है ना। यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल होता है ब्रेन के पास। ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि आपका जो सैक है, यूरिन सैक है, वो क्या हुआ है? फुल हुआ है, उसे अब पास करने का समय आया है। आप समझ रहे हो? तो इसका कंट्रोल किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। देन ये जो यूरेथ्रा होता है इस मार्ग से, है ना, इन दिस वे, ये जो यूरेथ्रा होता है, ये जो ओपनिंग होता है ना यूरेथ्रा का, यहाँ से यूरिन को क्या किया जाता है? पास आउट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।